वास्को डी गामा, ठीक, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्र के रास्ते वो भारत पहुंचा था, तो सबसे पहले जहां पहुंचा था उस क्षेत्र का नाम था गोवा। यहीं पे इसी ने शुरुआत की थी पाव रोटी ब्रेड की। समझे बात को? पाव रोटी बनाने की कला यही लेकर के कौन आया था? कहां आया था? भारत। व्यक्ति है, इसको बोला गया है बेकर्स। क्या बोला गया? बेकर्स। अब तो बेकर्स को गोवा में एक और चीज बोला जाता था, पैडर्स। टूथपेस्ट में नमक है, शेरवा से कोई पूछने गया? पूछ के दिखाओ। बोलेगा टूथपेस्ट में नमक तो नहीं है, लेकिन दांत बहुत मजबूत है। बोलिएगा तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। शादी में अगर ये नहीं है, क्या नहीं है जी? स्वीट ब्रेड अगर नहीं है तो वो मैरिज जानते हो क्या हो गया? याद मीनिंगलेस। गुटी बोलता है ना, उससे थोड़ा ऊपर रहेगा पैटवा। अरे नहीं, पैर से एक बीता ऊपर, ताकि जूता भी दिखे और मौजा भी दिखे। और अगर वैसा पैंट नहीं है ना तो कटवा लेगा टेलर से जाके। और सब बेकार है। अब आजकल हम देख रहे हैं ना, शादी ब्याह होता है उसमें भी सब केक काट रहा है। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, राइटर कौन है इसको लिखने वाले? ग्यूस, लूसियो रोड्रिग्यूस। ये हमारे कौन है? राइटर। राइटर का मतलब क्या होता है? लेखक। कोई पानी पिलाएगा बाबू? देखो तो बोतल। चैप्टर का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, बेकर का मतलब क्या बोले? पाव रोटी बनाने वाला, नहीं तो पाव रोटी बेचने वाला। ठीक है, अब सवाल ये है ना, सबसे पहले एक बात बताते हैं, पाव रोटी देखा किसने किसने? पहले बताओ। लेकिन ये गोवा की बात क्यों की गई जी? गोवा की बात क्यों की गई? तो दरअसल क्या है, इसके पीछे पाव रोटी का एक इतिहास बना हुआ। सबसे पहले इस चीज को समझो। देखो पाव रोटी, अभी हम लोग के घर तरफ दो तरह के लोग आते हैं पाव रोटी बेचने वाले। एगो साइकिल से आएंगे, एगो कपार पे रख के, माथा पे। ठीक है, तो इसको इसी को बोला जाता है बेकर। क्या बोला था? बेकर। इनका काम है अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब एकदम सुबह सुबह पाव रोटी बेचना। ठीक है, तो इसको बेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेकर। ठीक है, पाव रोटी के कई प्रकार होते हैं। तुम लोग भी पाव रोटी खरीदे होगे ना, कोई गोल, कोई लंबा, कोई चरखुट्टा। देखो इस टाइप का भी पाव रोटी आएगा। एगो गोल गोल रहेगा जिसका सब बड़ा पाव बनाता है, मुड़वा पर, बड़ा पर। ठीक है, फिर एगो चरखुट टाइप का रहेगा, स्लाइस, है ना? चरखुटा टाइप का इतना लंबा 30 रुपया में मिला है, ले ना जी। कोई एगो मीठा पाव रोटी भी रहता है, क्रीम वाला पाव रोटी भी रहेगा ना जी। तो पाव रोटी के कई प्रकार हैं जो सुबह सुबह हम लोग को देखना। लेकिन एक बात बताएं तुम लोग को, पाव रोटी के बारे में बता रहे हैं। पाव रोटी जो है हमारा खाना है ही नहीं। हमारे भारत देश में पाव रोटी की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि देखो हमारे देश में जो है ना, गेहूं से रोटी बनाया जाता है। हमारे देश की माँ की ये खासियत है, उनको सिर्फ आटा दे दोगे ना तो कई तरह के पकवान बना देंगे, वो भी ताज़ा। पाव रोटी की लाइफ जानते हो कितने दिन की होती है? 3 दिन, मैक्सिमम 3 डेज। लेकिन जो पाव रोटी तुम खा रहे हो, क्या पता वो कब तक कब का बना हुआ है। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? डेट तो उसमें लिखल, कोई बोले सर उसमें डेट लिखल रहता है। अरे तो डेट चेंज करने में कितना टाइम लगता है? 15 जुलाई लिखल है, उसको हटा करके क्या कर देगा? 18 जुलाई कर देगा, कुछ भी कर देगा, 20 कर देगा, 25 कर देगा, कितना देर लगेगा? कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक में ऊपर वाला चेंज कर देगा, खत्म हो गया खेल। कोई भी बिजनेसमैन वो उतना पाव रोटी बर्बाद होने देगा जो उसका जिस डेट में वो नहीं बिका है। इसीलिए हमारे देश में पाव रोटी मतलब कि बहुत कम लोग, लेकिन अभी तो सबको आदत बना लिए हैं। ठीक है, अब पाव रोटी वाला जानते हो बिस्कुट भी बेचता है, नमकीन भी बेच रहा है, सब बेचने लगा धीरे धीरे।
लेकिन अभी हम क्या बोले, बात कर रहे हैं पावरोटी की, ब्रेड की। तो ब्रेड जो है, ब्रेड क्या बोलेंगे, ब्रेड। ब्रेड हमारे देश का खाना है ही नहीं, हमारे देश की संस्कृति है ही नहीं। हमने क्या बोला, हमारे घर में महिलाओं को, हम लोग को सबसे पहले इतना 24 घंटा 365 दिन शुद्ध गेहूं मिल सकता है, शुद्ध आटा भी मिल सकता है। ये जो है ना पावरोटी यूरोप से आया है। किससे आया है? यूरोप। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप, यूरोप। अच्छा इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, यूरोप। ये यूरोप का भोजन है। हमारे देश में क्या बोले, क्या बनती है? रोटी। और हमारे देश में अलग अलग चले जाओगे ना तो अलग अलग। अब केवल आटा से रोटी ही नहीं बन रहा है, आटा से कितना तरह का चीज मम्मी बना सकती है, तुमको पता भी है। कुछ कुछ बन जाएगा जी। पराठा, पराठा नहीं बनेगा? 3 कोनिया पराठा बनेगा। फिर आलू डाल के, बैगन डाल के, फूलगोभी डाल के, क्या कुछ भी डाल के, ठीक है। आटा से मम्मी कई तरह का पकवान बना सकती, लेकिन यूरोपीय लोग को एक दो चीज आता है, एगो रोटी बनाना, एगो पाव रोटी बनाना गेहूं से। उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। नॉलेज होना चाहिए ना, ठीक है। बात को समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हमारे देश का भोजन ये नहीं है। तो हमारे देश में कहां से आया ये? यूरोप से। अब ये बात है कि ब्रेड का इतिहास क्या है, ब्रेड हमारे भारत देश में पहुंचा तो पहुंचा कैसे, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति को कोई जानते हो? कौन जानता है? क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन एक धर्म है, क्रिश्चियन एक धर्म है। इस व्यक्ति का नाम क्या है जी? सन्नी वास्को डेगामा। इसको मार कर डेगा देगा सब। वास्को डिगामा, ठीक है। यह वह व्यक्ति था जो सब, इसी ने क्या की थी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्र के रास्ते वो भारत पहुंचा था। तो सबसे पहले जहां पहुंचा था उस क्षेत्र का नाम था गोवा। क्या नाम था? गोवा। ये कब आया था भारत? 1498 में, 1498 में कहा आया था? भारत। भारत के किस हिस्से में आया था? गोवा में। किस रास्ते से आया था? तो समुद्री रास्ते। बात को समझे? तो यही सबसे पहले जब गोवा आया 1498 में, और यहां, और ये पहले सबसे समझ लो ये है क्या। ये तो जैसे हम लोग हिंदू हैं, कोई मुस्लिम भी है ना, तो ये इसकी जो जाति जो थी ना वो कोई और थी। ये था पोर्तुगीज। क्या नाम बोले? ये दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, चेंज कर लेते। पोर्तुगीज क्या था बाबू? पोर्तुगीज क्या होता है? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। इसको हिंदी में बोला जाता है पुर्तगाली। क्या बोलते हैं? पुर्तगाली, ठीक है। तो इसे अब उसी समय से पोर्तुगीज जो है ना गोवा पर पूरी तरह से शासन करने लगा था। क्या करने लगा था? अब एक तरह से कहो ना 1498 नहीं तो कहो 1501 या 4-5 से ये पूरा गोवा पे क्या किया? अपना कंट्रोल बना लिया। और यहीं पे इसी ने शुरुआत की थी पावरोटी, ब्रेड की। समझे बात को? अब पावरोटी बनाने की कला यही लेकर के कौन आया था? कहां आया था? भारत। पहले गोवा, गोवा, उसके बाद वहां पे लोगों को इसने रोजगार दिया, सिखाया कि पावरोटी कैसे बनाया जाता है। सबको फिर खिलाया, सबको अच्छा लगने लगा तो फिर उसको अपने दिनचर्या में क्या किया? शामिल कर लिया कि चलो भाई सुबह सुबह ब्रेड ही चले जाए। तो वो एक संस्कृति है जो शुरू से आज तक क्या, और अभी भी है, यह संस्कृति अभी भी है कि सुबह सुबह लोग वहां पर क्या खाना पसंद करते हैं? ब्रेड। समझे? क्या खाना पसंद करेंगे? ब्रेड। आगे बढ़े तो क्या बोलेंगे अगर पूछेगा सवाल कि ये कब से चल रही है समय, ये पावरोटी की प्रथा? पोर्तुगीज डेज। क्या बोलेंगे? पोर्तुगीज
देश, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुर्तगाली। क्या बोलेंगे बेटा? पुर्तगाल। पोर्तुगीज के समय से चल रहा, ओल्ड पोर्तुगीज देश इसको बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे, ठीक है, देखो ये दरअसल जो है ना, ये नरेटर जो है ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम लोग, मतलब हम लोग के समय भी अभी भी पावरोटी की जो प्रथा है वो क्या है? चल रही। और ये जो चल रही है ना प्रथा, वो हमारे पूर्वजों के समय से चल रही है। अब पूर्वज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स। क्या बोलते हैं? एंसेस्टर। ठीक है, तो देखो ये कार्टून की इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि ये देखो ये व्यक्ति है, इसको बोला गया है बेकर्स। क्या बोला गया? बेकर्स। अब समस्या, एक और चीज याद रखना, तुम लोग को लिखने का हम समझ देंगे, चिंता मत करना। ठीक है, तो बेकर्स को गोवा में एक और चीज बोला जाता था, पैडर्स। क्या बोला जाता था? पैडर्स। तो इसको याद रखना, बेकर को और क्या बोला जाता है? पैडर्स बोला जाता था। ठीक है, इसके सर पे एक ये जो चीज है इसको बोला जाता था बास्केट। क्या बोला था? बास्केट। ठीक है, ये ना बेकर्स जो है दिन में 2 बार आते थे, दिन में 2 बार आते थे, गली मोहल्ले में गुजरना है। एक बार सुबह सुबह, कब? 1 इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। और दूसरी बार इवनिंग। ठीक है, इसको समझ लो। तो ये जो बेकर हैं ये कितना बार आते थे? 2 बार। एक बार मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में क्या रहेगा? इसका बास्केट फुल रहेगा कि एम्प्टी, खाली रहेगा कि भरा हुआ? तो एक समय देखो, अगर बात करें मॉर्निंग में आएंगे, मॉर्निंग में तो फुल रहेगा। क्या रहेगा? बास्केट फुल रहेगा। लेकिन इवनिंग में क्या हो जाएगा? यही चीज, यही बास्केट खाली। खाली को इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी। क्या बोलेंगे? एम्प्टी। मतलब एम्प्टी माने क्या बोलेंगे? खाली। और जब ये आते थे ना, तो ये मैटर का कहना था हम लोग इनके चारों तरफ घूमने लग जाते थे। किस लिए? पावरोटी वाला आया, कुछ ना कुछ तो लेंगे। बात को समझे। तो ये पावरोटी बेचने वाले 2 बार आते थे। कितना बार? 2 बार, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है, अब अगर बात करें ना कि और भी कुछ इसके बारे में, तो ये जो ड्रेस पहना है ना, ड्रेस, ये पुराने समय का है। कब का है? पुराने समय। ठीक है, तो ये इनका एक कह लो ना कि पहचान। क्या है? पहचान है कि ये कौन है? पावरोटी बेचने वाले, बेकर्स है या पैडर्स है, ये इनकी पहचान है। तो जो ड्रेस पहनते थे ना, वो स्पेशल ड्रेस था। क्या बोलेंगे? स्पेशल ड्रेस। और इसका जो नाम था ना, वो था कबई। क्या नाम था? कबई। ये जो ड्रेस पहनते थे, जो कहां तक आता था, तो तुम देखोगे नी तक। नी माने घुटनों तक। ये जो ड्रेस था, एक इसको बोलते हैं, देखो कबई। क्या बोलेंगे? कबई। ये क्या बोलेंगे? ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। अच्छा, ये देखने से तुमको फ्रॉक टाइप का लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप का कपड़ा था। ठीक है, जो कि कहां तक आता था? इन लोग का घुटनों तक। नी माने घुटना, घुटनों तक उन लोग आता था। ये क्या कहेंगे? एक स्पेशल ड्रेस था, एक इसकी आइडेंटिटी थी। क्या थी? आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, पहचान। समझते हो? पहचान, समझे? जिसे बहुत कोई यहाँ पे स्पेशल ड्रेस है, पुलिस वालों का ड्रेस है। ठीक है, अब जिसे हम एक बार टाटा नगर गए थे, टाटा नगर, तो वहां पे जितना भी ऑटो वाला था ना, ऑटो ड्राइवर, सबका एक स्पेशल ड्रेस है, खाकी टाइप का। वो लोग नॉर्मल ड्रेस नहीं, वो लोग वही ड्रेस पहन के ऑटो चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है? पहचान। समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? अब यहां पे आते हैं, ठीक है, कि ये जो ये है, क्या कहते हैं, ये जो बेकर है, नरेटर के लिए क्या कहलाते थे उन लोग के लिए? उन लोग उसको क्या क्या बोलता था? अब देखो, नरेटर कहते थे कि ये हमारा फ्रेंड है, नंबर 1। क्या बोले? नंबर 2 गाइड, और नंबर 3 कंपेनियन। 3 चीज। अभी ये सवाल आ सकता है, और एक बार आया भी है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि नरेटर के हिसाब से जो बेकर है वो क्या कहलाते थे। तो ऑप्शन में क्या किया? तीनों दे दिया, और चौथा में दे दिया ऑल ऑफ दीज।
या तो फिर क्या करेगा, ये दो देगा, अब बोलेगा बोथ ए एंड बी, और चौथा नन ऑफ दी। तो याद रखना कि नरेटर के लिए ये तीनों कहलाते थे, फ्रेंड, गाइड और कंपेनियन। फ्रेंड्स, गाइड एंड गाइड किसको बोलते हैं, को बताएगा हमको गाइड किसको बोलते हैं? अगर मान लो कि कहीं तुम ताजमहल देखने जाओगे ना, तो ताजमहल के बारे में तो तुमको कुछ पता नहीं है, तो तुमको एक व्यक्ति रखना पड़ेगा जो तुमको सब कुछ बताएगा, ठीक है, तुमको सही निर्देश देगा, सही जानकारी देगा, उसी व्यक्ति को कहते हैं गाइड। अच्छा, कंपेनियन किसको कहते हैं? कंपेनियन जो वर्ड बना है कंपनी से बना है। किससे बना है? कंपनी से। कंपनी का मतलब होता है, तुम बोलेगा सर वो तो कंपनी जिसमें जाके सब काम करता है। एक कंपनी सही बोला, वो कंपनी जिसमें लोग जाकर के क्या करते हैं, काम। लेकिन यहां पे कंपनी का मतलब होता है संगति। क्या बोलते हैं? संगति, साथ। नहीं समझे? गाना सुनो, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जात। तुम्हारा संगत कैसा है इस पे तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। अगर लफंगा आवारा के साथ घूमोगे तो लफंगा आवारा बनोगे, पढ़े लिखे लोग के साथ घूमोगे तो आगे कुछ बनोगे, और नहीं तो फिर बहुत तरह का, फिर लेबर मिस्त्री, राज मिस्त्री और कुछ ये रहे, ठेला उला, मोमो का दुकान, चौमिन का दुकान खोल के बैठल रहेगा, ईट भट्टी में काम करेगा। तो ये सब किस पे निर्भर करता है? कंपनी, संगति पर। तुम्हारा संगति कैसे लोगों के साथ है। लड़की लोग के लिए भी वही रूल है, अच्छी लड़की से संगति रखेगी तो बढ़िया है, ना तो पापा निपटाइए देंगे, है ना जी। तो जब देखो सर पे पावरोटी लेके चलते थे, पावरोटी का बास्केट होता था, ठीक है, तो एक हाथ इसी यहां बास्केट पे रहता था, वन हैंड बोल सकते हैं कि वन हैंड, और बास्केट कहां रहता था? बास्केट। लेकिन दूसरा हैंड पे ये जो है ना, इसको बोलते थे बंबू स्टार। क्या बोलते हैं? बंबू स्टार। तो अक्सर ये एक बांस टाइप का होता था, और लोग ना ये वाला लेके चलते थे। और यहां पे तो ये शो नहीं किया, लेकिन यहां पे ना अगर बात करें, देखो यहां पे ना कुछ ना घुंघरू टाइप का या कुछ घंटी टाइप का बांध देते थे। जैसे तुम लोग आज के समय में तुम लोग गौर किए होगे, ये आइसक्रीम वाला, हाँ, घंटी बजाते हुए आता है, घंटी बजाता है आइसक्रीम वाला। और कुछ या कोई सिग्नल है जी? गाना कौन बनाता है? छोला वाला। डमरू कौन बजाता है? बर्फ वाला। क्या हुआ? अच्छा, सोन पापड़ी वाला कुछ बजाता है, वो भी डमरू बजाता है। इसका सिग्नल था ये बंबू स्टाफ। क्या बोलेंगे इसको? बंबू स्टाफ, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो ये जो बंबू स्टाफ को जब वो लोग ना जानबूझ के, उसका दो काम था। तो बंबू स्टाफ को जब पटकता था ना, तो एक साउंड निकलता था, इसको साउंड को बोला गया है झूम झूम झम झम। सब बोल लो, झंग झंग साउंड, झंग झंग, झंग झंग साउंड। ये झंग झंग साउंड जैसे होता था ना, तो सब बचवा लो, और जिसको जिसको पावरोटी लेना है उसके पास पहुंच जाता, ठीक है। हम लोग मौला भाई पावरोटी वाले तो चिल्लाता है पावरोटी पावरोटी, है ना, वो अब ये सब करना। लेकिन आइसक्रीम वाला को देखिए, जानबूझ के घंटी बजाता है। और एक चीज जानते हो नोटिस क्या किए हैं? जिसका घर में छोटा बच्चा रहेगा ना, वहां पे ज्यादा जोर से बजाएगा, जोर से बजाएगा, जानबूझ के थोड़ा देर खड़ा होके बजाएगा, ठीक है। तो मेरा ही बाबू है, सोया भी रहेगा ना, वो घंटी का आवाज सुन के उठ जाएगा, ठीक है। तो झंग झंग साउंड इसी को बोलते हैं। तो दरअसल क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा देर मान लो कि जितने बच्चे लोग है ना, हाँ, बंबू स्टाफ, क्या बोले? बंबू स्टाफ का दूसरा काम क्या था ना, कि जब कोई, देखो अब ये तो सर पे लेके बैठा हुआ है, लेकिन जब कोई आदमी आया उसके पास कि हमको 2 पावरोटी दीजिए, ऐसे उठा के थोड़ी देर ले, ऐसे रखा हुआ है, रख, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा। तो उतारने के बाद इसी पे टिका देता था बंबू, इस पर टोकरिया इस पे रख देता था बंबू स्टाफ पर। तो एक तरह का सपोर्टर का काम करता था वो। क्या करता था? सपोर्टर। तो बास्केट को उस पर रख देता था, जिसको जो लेना है ले लो। समझे बात को? अब क्या है ना, एक और कहानी अब बनती है। देखो ये कहना है कि हम लोग जो बच्चे थे, तो जब आते थे ना, तो हम लोग मतलब एक और वर्ड यहां पे आया है, देखो लोब्स। लोब्स याद रखना,
तो एक तरह का पावरोटी को यहाँ पे लोब्स बोला गया, ये प्लूरल फॉर्म है। अगर ये भी आ सकता है LOAF, इफ सिंगुलर है मतलब एक पावरोटी। अब बच्चा लोग जो है ना सुबह सुबह जब आता था तो लेने के लिए पहुंच जाता था, यहां पे एक लाइन बन के आती है कि जब ये आ जाता था ना तो किसी को इस बात का भी चिंता नहीं रहती थी कि हम ब्रश किए भी हैं या नहीं, पहले ले लो। अब फिर सोचता था, एक लाइन यहां पे बना है कि ब्रश का चिंता करने का चिंता हम क्यों करें, टाइगर भी थोड़े कभी ब्रश किया है, टाइगर कभी ब्रश करता है फिर भी उसका दांत कितना मजबूत रहता है। अरे मजबूत रहता है ना जी, कि इंसान को भी चीर फाड़ करके रख देगा। वो तो कभी ब्रश नहीं किया है, त्वचा की रक्षा करता है। नहीं सॉरी, हाँ आपके टूथपेस्ट में नमक है, शेरवा से कोई पूछने गया, पूछ के दिखाओ बोलेगा टूथपेस्ट में नमक तो नहीं है लेकिन दांत बहुत मजबूत है, बोलिएगा तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो हाँ, ये लाइन यहां पे बना था कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करते। दूसरा चीज यह था कि ब्रश करने की चिंता क्यों करें, गरम गरम एक बार चाय पी लेंगे ना तो अपने आप मुंह साफ हो जाएगा, ब्रश करने की भी जरूरत नहीं। समझे? याद रखना यहाँ पे क्या क्या ये कहलाता था, बंबू स्टाफ। क्या कहलाता था? बंबू स्टाफ। अभी जो बात करें, देखो ये ड्रेस उन्हीं का था, क्या बोले थे, कौन सा ड्रेस, क्या बोलेंगे इसको, कबई। क्या बोलेंगे, कबई। तो ये देखो तुमको दिख जाएगा, देखो इस टाइप का। देखो ये जो है ना, ये व्यक्ति ये बनाने वाला है, क्या कर रहा है, बनाना। और ये कौन है, बेचने वाला। दोनों का कपड़ा तुम देखोगे वही है, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टाइप, जिसका नाम क्या रखा गया है, कबई। क्या नाम रखा गया, कबई। ठीक है। बेकर्स को और क्या कहा जाता है, पैडर्स। क्या बोला था, पैडर्स। ठीक है। अब बात करते हैं ना, जो बोल रहे हैं कि देखो यहां पे जो चीज तुमको देखने को मिलेगा, इस देखो यहां पे पावरोटी बनाने की प्रथा चल रही है। ठीक है, ऐसे ही पावरोटी बनाया जाता है। पावरोटी बनाने में बहुत मेहनत का काम है। अब इसमें जो चर्चा हुआ ना, इस पोर्शन को, इस चीज को जो यहां दिख रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भट्टी। भट्टी बोलेंगे ना, तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यहां पे नहीं, ऐसे नाम दिया गया फर्नेस। इसी फर्नेस में, भट्टी में जाके तैयार क्या होता है, पावरोटी। क्या तैयार होता है, पावरोटी। ये फर्नेस है, इसको क्या बोला गया एक तरह से हिंदी में, भट्टी। अब यहां पे तुम लोग ईटा का भट्टी देखा होगा, देखा होगा ना जी, ईटा का भट्टी देखा है ना, वो भट्टी। अब सवाल आता है ना कि ये जो अब इसको बात कर, सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गया, ये ड्रेस तो कब का है, बहुत पुराना है। अरे बहुत पुराना ड्रेस है ना जी, लेकिन नरेटर कह रहे हैं कि जो हम लोग के समय, जब हम लोग थे, हम लोग मॉडर्न समय में, मॉडर्न टाइम में लिख देते हैं, मॉडर्न टाइम में, मतलब जो एक तरह से एक और बोलेंगे नरेटर टाइम में, नरेटर्स टाइम, नरेटर के टाइम में, तो इन लोग का जो ये ड्रेस कोड है ना, ये ड्रेस कोड चेंज हो चुका था। क्या हो चुका था, चेंज। मतलब नरेटर के पूर्वज जब थे ना, तो वो यही वाला ड्रेस पहनते थे, लेकिन नरेटर के समय में ड्रेस कोड चेंज हो गया। क्या हो गया, शर्ट एंड ट्राउजर। सही बोला, कोई पैंट सही बोल रहा है, लेकिन इसको यहां क्या नाम दिया गया, ट्राउजर। तो ड्रेस कोड क्या हो गया, चेंज। ड्रेस कोड क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, आगे बढ़े। अब बोला जा रहा है कि ब्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ब्रेड का इंपॉर्टेंस क्या है ना, लेकिन ये ब्रेड खरीदता कौन था, उस दिन भी बोला था ना कि ये जो अभी उछल रहा है ना, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, ये होम डिलीवरी हमारे देश में सदियों से चल रही है। बस इसको एक मॉडर्न का, एक कहते हैं ना कि मॉडर्न का जामा पहना दिया गया कि हम एक नया चीज क्या लेके आ गए, होम डिलीवरी। हमारे देश में सदियों से क्या बोले, हर चीज का क्या होता था, होम डिलीवरी। सब्जियां फ्री होम डिलीवरी, फल
फ्री होम डिलीवरी, ठेला पे आके घर पहुंचा जाता था सब्जी, और अभी भी पहुंचा जाता है। पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले से तो चल ही रहा। महिलाओं को चूड़ी खरीदने के लिए, बिंदी खरीदने के लिए, चूड़ी याद है, चूड़ी महिलाओं के लिए एक औरत आती थी वो टोकरी में लेकर के, और घर घर जा करके, ये तो खाली होम डिलीवरी कर रहा है, वो होम पे नबड़ी में चलता था, नहीं समझे? घर पे आके वो लेडीज पहना के दिखा के जाती थी चूड़ी। इतना फैसिलिटी फ्लिपकार्ट का औकात है देने का, है? इतना फैसिलिटी हमारे पूर्वज दे चुके हैं। घर पे आ करके चूड़ी पहना के, और जो टूटा हुआ है वो नहीं गिनती होगा। यहां जो आकर एक टूटल मिल गया तो नहीं समझे, दुकान से भी लेके गए घर, अब पहनने में एक टूट गया तो किसका बर्बादी हुआ? आपका गया। समझे कि नहीं समझे? आज भी जो हम लोग के घर में जो दूध आता है ना, दूध वो होम डिलीवरी ही हो रहा है। अरे गांव से आते हैं ना जी दूध लेके, अरे होता है कि नहीं होता? जितना भी दूध वाला है सदियों से तुम्हारे घर में, आज पहले से भी और आज भी दूध जो क्या है, होम डिलीवरी चल रहा है। इस होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को कोई 1-2 रुपया या 5 रुपया बेसी नहीं दोगे, लेकिन ये जो पाउडर वाला दूधवा है ना, नाम नहीं लेंगे लाइव क्लास में, जो पैकेट वाला दूध आता है, तुम अपना बाइक का तेल जला करके 60 रुपया लीटर खरीदोगे, 60 रुपया लीटर। अब पता नहीं उस दूध में क्या केमिकल मिलल होगा, ठीक है? ये तो दूध वाला बेचारा खाली पानी मिलाता होगा, ठीक है? लेकिन ये जो दूध वाले हैं आपके, वो घर पर पहुंचा के दे रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो सदियों से चल रही है हमारे देश में, ठीक है? कपड़ा पहले के समय में याद है, घर घर जा जाके कपड़ा बेचा जाता था साइकिल पर। महिलाओं को घर से बाहर ना निकलना पड़े थे, एगो साइकिल वाला रहता था, एगो अटैची में बिंदी, नेल पॉलिश और क्या क्या होता है, हाँ लिपस्टिक, सब तुमको घर पे पहुंचा के देता। तो क्या बोले तुमको, ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाला डिलीवरी, होम डिलीवरी हमको सिखा रहा है, हमसे सीखा है बेटा, हमको नहीं सिखा रहा था। सीखा तुम किससे है? हमसे। ये भारत देश से सीखा है तुम कि होम डिलीवरी क्या होता। हम लोग तो डॉक्टर को भी होम डिलीवरी करते हुए देखे, नहीं समझे? डॉक्टर घर आकर के आपका इलाज करके जाते हैं गांव में। अरे यहां शहर में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ, पहले उसका मुंह दिखाई 500 रुपया दो, उसके बाद वो तुमको देखेगा, फिर 75 को पहले बोलेगा कान दर्द दे रहा, एक काम करो 17 को टेस्ट है। कान दर्द का कहो, एक उदाहरण से मजाक कर रहे, टेस्ट करवाओ, उसके बाद हम तुमको देखेंगे। वो डॉक्टर नस पकड़ेगा गांव वाला, 2 को दवाई 2 को इंजेक्शन। बाबू समझ लो, ये जो है ना गांव का, जो जिसको तुम लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, ये जो है ना गांव वाला को बचा के रखा है। ना तो शहर वाला डॉक्टर ना चमड़ी के साथ साथ मांस भी नोच लेगा, क्या कि उसका फीसे इतना दुनिया भर का है। फीसे क्या है? दुनिया भर का है। फिर टेस्ट करेगा वो, ठीक है? फिर ब्लड टेस्ट, MRI टेस्ट, ही टेस्ट, इतना तो साला स्कूल में टेस्ट नहीं दिए होंगे जितना वो टेस्ट ले लेगा डॉक्टरवा मेरा, समझे? गांव का डॉक्टर बस देखेगा, बोलेगा जीभ निकाल, आंख खोलेगा, दवाई लिख के दे रहे हैं, बेड पे उल्टा लेटो, 2 इंजेक्शन। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा कल्चर था। बात को समझे? तो क्या बोल रहे थे? हाँ, तो ये जो पावरोटी बेचने वाले आते थे ना, पावरोटी बेचने वाले, तो इसको यहां पे बोला गया कि पावरोटी लेने का काम होता था मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट समझ में आता है? मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट नहीं समझते हो? अरे सर्वेंट माने, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी। घर की जो नौकरानी होती थी ना, वो क्या करती थी, ये पावरोटी बेचने वाला से क्या करती थी, पावरोटी ले लेती थी। इसको एक और नाम दिया गया है, बास्टीन। क्या बोला गया? एक और नाम है पास्किन। हमको लगा था बास्किन लिख रहे थे, वही याद है कि नहीं, 2 नाम, पास्किन और बास्टीन, 2 नाम बोला जाता था।
और ये लोग जानते हो इसको ग्रीट करता था, GREET, ग्रीट द लेडी, LA है, लिख कैसे करता था, बाय टेलिंग गुड मॉर्निंग। ग्रीट द लेडी, लेडी लोग को जिसे जो लेने आई ना, पावरोटी दिया और बोलता था गुड मॉर्निंग। बात को समझे, ये तरीका था इन लोग का बेचने का। और दरअसल पावरोटी दे करके ना, जिस तरह से हम लोग को आज दूध जो मिल जाता है ना, दूध का पर डे पैसा लेता है नहीं, कब लेता है, हिसाब करता था। बस उसका काम है पावरोटी, अब लीजिए हम जा रहे हैं, हमको पता है कि किसको हम कितना पावरोटी दिए। जैसे दूध वाले को पता है आज हमको आधा किलो दिया है, परसों 1.5 किलो दिया था, कल 1 किलो दिया, पता नहीं, सब याद रहता उसको, क्योंकि काम ही उसका वही है। इसी तरह ये पावरोटी बेचने वाले होते थे ना, सब महिलाओं को, अब जो भी लेडीज निकले, अब या तो मेड सर्वेंट निकले या घर की मालकिन निकले, उसको बस पावरोटी देता था और क्या बोलता था, गुड मॉर्निंग बोल के चला। बात को समझे। अब यहां पे एक और चीज बात आया, ठीक है, पावरोटी का वो लोग कितना रूप देखा था। देखो ये जो है ना स्वीट ब्रेड, यहां पे एक और चीज नाम देखने को मिलेगा तुमको, क्या, स्वीट ब्रेड, क्या बोलेंगे, स्वीट। अब ये जो है ना नरेटर जो बचपन में थे, बस इसी चीज के लिए उन लोग के पास दौड़े दौड़े चल जाते थे, कोई चीज के लिए, स्वीट ब्रेड। इसका नाम एक और नाम रखा गया है, याद रखना, बॉल, स्वीट ब्रेड। चल, तो ये लोग जो थे ना स्वीट ब्रेड के लिए, स्वीट ब्रेड यहां पे देखा गया, उसको स्वीट ब्रेड को यहां क्या बोला जाता था, बॉल। अब ये जो बॉल का इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बोला जाता है ना, इसका इंपॉर्टेंस कहा जाता था, मैरिज, मैरिज माने शादी, मैरिज माने शादी बोला जाता था। कोई है क्या, कोई है, कहा जाता है कि स्वीट ब्रेड इंपॉर्टेंस कहा जाता था मैरिज, मैरिज माने शादी। शादी में अगर ये नहीं है, क्या नहीं है जी, स्वीट ब्रेड अगर नहीं है तो वो मैरिज जानते हो क्या हो गया, याद रख, मीनिंगलेस। तो स्वीट ब्रेड को यहां क्या नाम दिया गया है, बॉल, क्या बोला गया, बॉल। इसका इंपॉर्टेंस कहां है, मैरिज। शादी में क्या होता है जी, शादी में ब्रेड कैसे देगा, पार्टी में, अरे पार्टी पार्टी केवल, हाँ कौन बोला, वेरी गुड, भोज, भोज में इसका इंपॉर्टेंस है, शादी से कोई, जैसे हम लोग में क्या है, शादी उदी होता है, भोज जब होता है ना, सब कुछ खिला दो, लास्ट में 2 को मिठाई देना जरूरी है, अगर नहीं दिया तो गाली देगा लास्ट दही नहीं, कंजूस, सब कुछ खिलाया, मिठाइया नहीं। लेकिन वहां जिस तरह से हम लोग मिठाई, तो वहां पे क्या चलेगा, बॉल, क्या बोला गया, बॉल, जिसको स्वीट ब्रेड बोला था, क्या बोला था, स्वीट ब्रेड। आगे बढ़, अब एक फोटो है, इसको तुम लोग देखे हो कभी, इन दोनों को, ये क्या है, अरे वाह, सैंडविच, इसको क्या बोला गया, सैंडविच। तो सैंडविच जो बोला गया ना, सैंडविच कहां चलता था, सैंडविच जो ना घर की महिलाएं, लेडीज बनाती थी, जैसे बोल सकते हैं, ये क्या होता था, डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर क्या, इंगेजमेंट समझते हो, अरे हम लोग में उसको छेका बोलते हैं, छेका तिलक, विदेशी लोग इसका क्या नाम रख दिया, इंगेजमेंट। तो बोला गया, अब इसको याद रखना है कि ब्रेड से जो घर की मां है, घर की मां है, वो क्या बनाती थी, सैंडविच, वो भी किस ओकेजन पर, अपनी बेटी के इंगेजमेंट। अब वो पावरोटी से ही बनेगा, मतलब इंगेजमेंट में याद रखना, इंगेजमेंट में क्या, सैंडविच, और शादी और पार्टी में स्वीट ब्रेड, जिसका क्या नाम दिया गया, बॉल, क्या बोला गया, बॉल। कोई दिक्कत, चलिए अब दूसरा जो इमेज तुमको दिख रहा है वो क्या है, ये क्या है, कैसे बोलो, केक। तो देखो केक जो है ना, उस समय लोग केक हम लोग बनाना जानते नहीं थे, केक की प्रथा, फिर से बोल रहे हैं, केक की प्रथा कहां, किस कॉन्टिनेंट की है, यूरोप, उन लोग को पता है, क्योंकि केक उन लोग कहां चलता जाता। अच्छा यूरोपियन लोग, अभी हम क्या बोले,
कौन से धर्म के होते थे? क्रिश्चियन। तो कौन सा पर्व मनाते होंगे? क्रिसमस। इतना सा बेसिक सा चीज तुम लोग के लिए सोच रहे हो, उन लोग जो पर्व मनाएगा, तो देखो पहला चीज है, हाँ क्या बोले? क्रिसमस। जो केक है, केक जो लोग कब बनाता था? केक। इसी केक को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? हाँ, केक को एक दूसरा नाम क्या बोला गया है? बॉर्नली हाउस। कहानी तो हम लोग आधा पढ़ ही चुके थे, ठीक है। इसको बस सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? सेंटेंस में ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, जितना लिखवाए हैं उतना ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्या है? काफी है, ठीक है। बात को समझे। अब मान लिया जाए, इसके समरी को हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेसन का नाम हम लोग का क्या है जी? ए बेकर फ्रॉम, तुम लोग राइटर का नाम लूसियो रॉड्रिग्यूज। लूसियो रॉड्रिग्यूज। कहानी तो हम लोग समझ गए थे कल, ठीक है। आज इसका समरी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो दिए हैं, ठीक है, बेकर्स। बेकर्स किसको कहते हैं? लाइन दिए, पीपल हु मेक और सेल ब्रेड्स, मतलब जो वो लोग जो पावरोटी बनाते हैं या फिर पावरोटी बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकर्स, ठीक है। बास्किन और पास्टिन, सॉरी, पास्किन और बास्टिन किसको कहते हैं? द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, स्पेशली इन गोवा। गोवा में जो मेड सर्वेंट नौकरानियां होती है, उनको क्या कहा जाता है? पास्किन और बास्टिन। पास्किन और बास्टिन। अब जो है क्या लिखा हुआ देखो, समरी विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दिस लेसन रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशन ऑफ गोवन विलेज बेकर्स दैट स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द पीपल ऑफ गोवा। इसको मतलब समझा, ये लेसन जो है रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? परंपरा। परंपरा है क्या? ऑफ गोवन विलेज बेकर्स, गोवा का गांव के बेकर्स का परंपरा है। दैट स्टिल, स्टिल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अभी भी या अब तक। इंपॉर्टेंट प्लेस है, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है फॉर द पीपल ऑफ गोवा। किसके लिए? गोवा के लोग। मतलब बेकर जो है, बेकर जो है, बेकर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसके लिए? वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अकॉर्डिंग टू द नरेटर लूसियो रॉड्रिग्यूज, ये दिख रहा है, लूसियो रॉड्रिग्यूज इस कहानी के क्या है? नरेटर है। मतलब इनके अनुसार, अकॉर्डिंग एक वर्ड होता है, जब लगता है तो क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग का अर्थ क्या होता है? अनुसार। किसके अनुसार? नरेटर के अनुसार। वंस अपॉन ए टाइम, शायद तुम लोग में नहीं होगा अपॉन ए टाइम, है ना? हम लिख दिए वंस अपॉन ए टाइम गोवा वाज रूल्ड बाय पोर्तुगीज। गोवा पर याद है किसका शासन था? पोर्तुगीज। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पुर्तगालियों का। अच्छा, पोर्तुगीज सबसे पहले गोवा पे पोर्तुगीज, कौन सा पोर्तुगीज आया था? वास्को डी गामा, ठीक है। वो किस धर्म को मानता था? क्रिश्चियन धर्म को, ठीक है। चलो उसके बाद, और ड्यू टू दिस रीजन पीपल फॉलो पोर्तुगीज कल्चर। यही एक इस रीजन, अच्छा रीजन का मतलब क्या होता है? कारण है। यही कारण है कि वहां के जो लोग हैं, कहां के लोग? गोवा के लोग फॉलो करते हैं, फॉलो माने मानते हैं पोर्तुगीज के कल्चर को। अब सोच लो, जिस एरिया पर लगभग 400-500 साल तक किसी शासक का शासन हो जाए, तो वहां के लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ेगा? उसके कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर माने संस्कृति, उसका संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो एटलीस्ट कल्चर तो अपना वो डालेगा ही डालेगा। तो वो जो किसका कल्चर आ गया था? पोर्तुगीज कल्चर। और हमने पहले भी बताया था कि वहां के लोगों को ब्रेड, यूरोप में फेमस है ब्रेड, क्या है? ब्रेड, पूरा यूरोप। क्यों? इसका भी रीजन बताया था ना, क्या रीजन है? उन लोगों को रोटी नसीब नहीं है 24 सालों में, कहां से रोटी लाएगा? 6 महीना तो यूरोप में क्या रहता है? पूरा बर्फ, खेती तो उतनी अच्छी से होती नहीं है। या सुबह सुबह रोटी बनाना तो ना पड़े, इसके ठंडा का मौसम रहता है, कौन उतना करेगा? पाव रोटी खरीद के खा लो, पेट भरने से मतलब है। बात को समझो।
बेकिंग वॉज द मेन प्रोफेशन फॉर द पीपल ऑफ नरेटर्स नेटिव प्लेस। देखो बेकिंग, बेकिंग माने पावरोटी बनाना या पावरोटी बेचना मेन प्रोफेशन था। मेन प्रोफेशन मतलब मेन काम। जैसे गांव, गांव अभी भी यहां पे शहर, कोई भी शहर को ले लो, गांव के लोगों का मेन काम क्या है? मेन प्रोफेशन खेती बाड़ी। और जो लोग शहर में रहते हैं उन लोगों का मेन प्रोफेशन क्या है? बिजनेस। बिजनेस, कोई भी बिजनेस करेगा लेकिन बिजनेस करेगा, है ना? बात को समझ गए? तो मेन प्रोफेशन उसका क्या था? बेकिंग था। किसके लिए? पीपल ऑफ नरेटर्स नेटिव प्लेस। नरेटर, जहां नरेटर रहते थे ना, नरेटर का नेटिव प्लेस मतलब कह सकते हैं कि नरेटर का शुरू मतलब एक वर्ड होता है जन्म स्थान, समझते हो? जहां उनका जन्म हुआ। तो नरेटर देखो पहले अपने गांव की कहानी बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम भी किसी गांव की कहानी बताएंगे, किस गांव की कहानी बताएंगे? अपने गांव की। क्यों? क्योंकि हम उस गांव में रहे हैं, उस गांव को जानते हैं अच्छी तरीके से। तो नरेटर जिस गांव में रहते थे ना, नरेटर का नेटिव प्लेस, जन्म स्थान या फिर कोई वैसा स्थान जिस पर उन्होंने ज्यादा समय बिताया, शुरू से वहीं रहे, वैसे स्थान पे लोगों का प्रोफेशन क्या था? बेकिंग। एंड द बेकर्स वेर नोन एज पेडर्स। बेकर्स को वहां पे क्या बोला जाता था? पैडर्स। क्या बोला जाता था? पैडर्स। कोई दिक्कत यहां तक? इन द नरेटर्स चाइल्डहुड टाइम बेकर्स वेर नोन एज देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। देखो, तो नरेटर जब बच्चे थे ना, बच्चे, चाइल्डहुड टाइम मतलब बचपन के समय में, सीधा सीधी समझो, जब नरेटर बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था, ठीक, वो बच्चा थे। तो बेकर्स को लोग क्या कहते थे? तीन चीज याद रखना, फ्रेंड्स, कंपेनियन, गाइड। फ्रेंड माने दोस्त, कंपनी मतलब वैसा व्यक्ति, संगत, संगत। गाइड मतलब जो तुमको एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। They used to come at least twice a day। बोले मेरे साथ। अच्छा, लास्ट में तुम लोगों को पूरा रिवीजन करवाएंगे, पढ़वाएंगे, पहले हम कर रहे थे, ठीक है। They used to come at least twice a day मतलब वो लोग कम से कम कितना? दे यहां किसके लिए लगा पहले इतने बताओ? बेकर्स के लिए। बेकर माने, फिर से रिपीट करो, पावरोटी बनाने वाला या पावरोटी बेचने वाला। कितना बार आना थे? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है पहले बताओ? कम से कम, कम से ट्वाइस ए डे। ट्वाइस माने क्या होता है? दो बार। ए डे मतलब एक दिन, मतलब दिन में उन लोग को कम से कम 2 बार आना कंपलसरी था, ठीक है। कोई भी हो तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन लोग को बेकर्स का मुंह कम से कम दिन भर में 2 बार देखना पड़ता था ना जी। एक बार रात में, एक बार दोपहर में, अच्छा सुबह शाम। देखो क्या लिखा है? ओ सॉरी, यहां पे वंस कर देना, ONC, गलती हो गई। वंस इन द मॉर्निंग विथ बास्केट फुल ऑफ ब्रेड्स। एक बार, यहां वंस, ONC, वंस माने एक बार, ठीक है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह में, विथ बास्केट, बास्केट माने टोकरी, फुल ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड से भरा हुआ, वो लोग लेके निकलता था, ठीक है, पहला। एंड अगेन इन द इवनिंग, और दोबारा कब? शाम में। ऑन रिटर्निंग, रिटर्निंग माने वापस लौटते समय, आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट मतलब बास्केट खाली करके, मतलब सुबह गया, बास्केट फुल पूरा भर करके लेके गया, और बेचते हुए लौटा तो खाली करके लौटा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना। दे हैड अ बंबू स्टाफ, बोलो। अच्छा सॉरी, मिस्टेक। दे हैड अ बंबू स्टाफ विच क्रिएटेड झंग झंग साउंड, मतलब उन लोग के पास, याद है, एक लकड़ी रहता था बांस का, और उसको लोग जब, देखो यहाँ पे लिखा है, उन लोग के पास बंबू स्टाफ, बंबू बने क्या होता है? उन लोग का बांस का बना हुआ सामान रहता था, उसमें एक घुंघरू या झुंझुना कुछ भी लोग टांग देता था, ताकि लोग जमीन पे जब पटके तो झंझंग आवाज, विच क्रिएटेड झंग झंग साउंड। देखो यहाँ पे एक और वर्ड है, जिंगलिंग साउंड, इसको भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एक और वर्ड आता है थर्ड जिगलिंग,
थर्ड जिगलिंग, इसका मतलब जब कोई बिजली कड़कता है ना उस टाइप का। छोड़ो इतने याद रखो ना, जंग जंग साउंड। व्हेन इट टच द ग्राउंड, जब वो क्या करता था, छूता था किसको, ग्राउंड। तो जमीन पे जब पटकता था ना बेकर्स लोग, तो झंग झंग का आवाज आता, और उसी आवाज से क्या होता था, उन लोगों को पता चल जाता था कि कौन आ गया है। इंग्लिश में बेकर्स या फिर पैडर्स आ गए हैं, चलो पावरोटी लेने। दिस साउंड अट्रैक्टेड द चाइल्ड, बोलो शांत रहने बोल रहे हैं ना, शांत रहो। चलिए, दिस साउंड अट्रैक्टेड द चिल्ड्रन एंड द पीपल। ये जो साउंड था ना, कौन सा साउंड, जंगल साउंड, अट्रैक्ट करता था। अट्रैक्ट माने आकर्षित करता था, किसको, बच्चों को भी और लोगों को भी, जिसको पावरोटी खाना है आ जाओ। जैसे क्या बोले, अभी घंटी उंटी बजता है तो सब बच्चा लोग अट्रैक्ट हो जाता है। आइसक्रीम वाला, क्या बोला था, सोन पापड़ी वाला, और कौन है, बर्फ वाला। हम लोग तो जानते हो डोसा बेचने आता था, डोसा खाया होगा, इडली डोसा। तो क्या करता था ना, जो उसका थी ना था ना तवा, उस पर पटकता था, छोलनी पटकता था। और हम लोग समझ जब आइसक्रीम बेचने आता था ना, तो एक तो आता था घंटी लेकर के, कौन, कुल्फी मलाई वाला। कुल्फी अलग था, कुल्फी। अभी तो ये वाला बाहर में जाओगे देखो नहीं, जीप गाड़ी रखता है, मिनिमम दाम होगा उसका 10 रुपया 20 रुपया। कितना दाम है जी उसका कुल्फी का, कोई खाए हो, 20 रुपया है ना, 20-40 मिनिमम। हम बोले कितना होना चाहिए, 10 रुपए का है कि नहीं कुल्फी, है ना, है ना, होना चाहिए। हम लोग समझ जानते हो 50 पैसा में आता था कुल्फी। इतना बड़ा गाड़ी में नहीं, एक साइकिल वाला आता था कुल्फी वाला, साइकिल, और डंटा उंटा लटका करके आता था। इतना फैशन वाला नहीं, ये बहुत ये फैसने में चूर है, आई फैसने का पैसा लेता है, नहीं समझे। अरे छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, ये चाउमीन कभी खाए हो तुम लोग, चाउमीन खाए हो या समोसा। एक प्लेट चाउमीन का यहाँ मोड़ पर कितना में मिलता होगा, बोलो बोलो, 20, 30, 40, कितना, 30 रुपये। उतना ही प्लेट चाउमीन जाके विनायक रेस्टोरेंट में खा के दिखा दो, 50, वहां 50 रुपए में पानी का बोतल मिलता है, जो 10 रुपए मिलता है रोड पर। 120 रुपया दाम होगा, मिनिमम 100 रुपया या 80 रुपये, 80 है ना, देखो खाइए। हम बोले थे ना 120, 100 ऐसे करके दाम, हाँ 150 लिया था, फालतू में 150 रुपए का खाएंगे। 150 रुपए में रोड पे ले जाएंगे तो 5 प्लेट होगा। और उसको बोलेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देगा, वो तो देबो नहीं करेगा एक्स्ट्रा। तो क्या चीज का पैसा ले रहा है, उतना बड़ा जो रेस्टोरेंट खोला है, एसी में बैठ के मजा ले रहे हो, गद्दा का सोफा में एकदम पसर के बैठे हो, और टीवी देख रहे हो, अरे गो स्टाफ आता है बहुत इज्जत के साथ पूछता है, सर क्या लीजिएगा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट सर। वहां पे जाएगा, क्या लगा रहे, जल्दी बोलो मेरे पास नहीं, उसी चीज का पैसा हो। बेकर्स ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। बेकर्स उन लेडीज को, जो लेडीज उससे पावरोटी लेने आती थी ना, उसको क्या बोल करके ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, अब लेने वाली या तो घर की मालकिन रहेगी लेडी, अदरवाइज याद है मेड सर्वेंट, जिसको क्या बोला गया, पास्किन या बास्किन। नरेटर एंड अदर किड्स लव द फ्रेग्रेंस ऑफ लोव्स। देखो लोव्स यहां पे हम क्या बोले थे, पावरोटी ही है, पावरोटी ही लोव्स। नरेटर और अदर किड्स माने अरे दूसरे बच्चे, दूसरे किड्स माने बच्चे जो है, लव माने उनको, यहां पे लव का मतलब वो पसंद। अच्छा एक वर्ड यहां पे फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब क्या, बदबू, खुशबू। फ्रेग्रेंस माने उनको खुशबू पसंद था, किस चीज का खुशबू, लोव्स। यहां लोव्स माने फिर से बोल रहे हैं ब्रेड। एंड डिडंट केयर दैट दे ब्रश देयर टीथ और नॉट।
उन लोग को इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि वो ब्रश किए हैं कि नहीं किए। बस पावरोटी खरीदो, मम्मी चाय बना के रखी होगी, चाय के साथ डुबा के खा लेंगे, मुंह एकदम साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन है जो ब्रश नहीं करता है कभी? टाइगर। टाइगर कभी ब्रश नहीं करता। तो हम टाइगर से कम थोड़े हैं। टाइगर माने सलमान खान। एक काम करो, इसी बात पे सलमान खान और टाइगर को थोड़ा भिड़वा के देख लेते हैं। देखो लाइन दिया भी है, बिकॉज हॉट टी क्लीन देयर माउथ। हॉट टी, गरम गरम जो चाय पिएगा ना, उसके साथ पावरोटी डुबा के खाएगा, क्लीन देयर माउथ। क्लीन माने साफ कर देता था उसका मुंह, ब्रश करने की जरूरत ही नहीं। एंड टाइगर ऑल्सो डिडंट ब्रश एवर। टाइगर तो कभी ब्रश करता ही नहीं, फिर भी उसका दांत कितना मजबूत रहता है ना जी। तो फिर हम लोग ब्रश क्यों? हम लोग ब्रश करिए कि क्या कर लेते? दांत दर्द नहीं देता है, खाली वो लिखता है ये टूथपेस्ट से ब्रश करे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे। एवर का मतलब होता है कभी भी। कभी भी शेर ब्रश किया, हाथी तो कभी ब्रश नहीं किया, कर भी नहीं सकता, थोड़ा लंबा होता था उसका, तो दांत को ब्रश नहीं पॉलिश करवाना पड़ेगा। The author also describes about the special dressing sense in the ancient time known as कवई। ऑथर ऑल डिस्क्राइब करते हैं कि उन लोग को क्या था कि स्पेशल ड्रेसिंग सेंस था। मतलब जो पावरोटी बेचते थे या बनाते थे ना, एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसका नाम था कवई। कवई कैसा ड्रेस था याद है ना? सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ठीक है, कहां तक आता था? नी माने घुटनों तक। इन द एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में। उसका क्या नाम रखा गया था? कवई। तो देखिए लिखल भी है, इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू देयर नीज। नीज माने घुटने तक। एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक था जो कि कहां तक पहुंचता था? नीज। नीज माने घुटना। बट एट द नरेटर साइड, देखो ये पुराने समय का ड्रेस था, लेकिन नरेटर कह रहे हैं कि हमको जब तक होश है नरेटर टाइम, दे यूज टू वेयर शर्ट एंड ट्राउजर। ये लोग सब क्या हो, वो प्रथा चेंज हो गई थी। कभी वो लोग नहीं पहनता था, क्या पहनता था? शर्ट और ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल एंड लॉन्गर देन हाफ। इसका मतलब समझते हो? नहीं, शॉर्टर माने छोटा। किससे छोटा? फुल से छोटा, मतलब पूरा फुल पैंट जो होता है ना उससे थोड़ा छोटा। एंड लॉन्गर देन हाफ, हाफ पैंट से थोड़ा लंबा। क्या लगता है? आजकल का फैशन देखे भी है लड़का लोग को। हाँ, नहीं, नीचे जो है ना, क्या बोलता है उसको तुम लोग? गुट्टी बोलता है ना, उससे थोड़ा ऊपर रहेगा पैंटवा। अरे पैर से एक बिता ऊपर, ताकि जूता भी दिखे और मौजा भी दिखे। और अगर वैसा पैंट नहीं है ना तो कटवा लेगा टेलर से जाके, और यहीं तक पहनेगा ताकि फिर जूता और मौजा दोनों दिखेगा, बस उतना ही। ठीक, सब बेकर है, सब पावरोटी बेचने वाला। अभी भी कौन आज पहला है, कल से उसको बेकर बोलना शुरू करो। कल से वो क्या करेगा जी? माथा पे वही टोकरी लेगा और झक साउंड। तो शॉर्टर देन फुल, लॉन्गर देन हाफ। फुल पैंट से छोटा, हाफ पैंट से बड़ा। अब इमेजिन कर लो कैसा पैंट। आगे बढ़े। ब्रेड जो होते हैं होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस। ब्रेड का ना एक विशेष स्थान होता था गोवन कल्चर, गोवा के कल्चर। स्पेशल माने यहां पे विशेष स्थान, गोवा के कल्चर माने संस्कृति में। ठीक है, सच एज वेडिंग माने बियाह, हाँ, एंड अदर फेस्टिवल, दूसरे पर्व में। फेस्टिवल माने क्या होता है? पर्व।
मैरिज वेयर मीनिंगलेस, मैरिज वेयर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड्स, जिसको क्या बोला था बोर। मैरिज शादी जो था वो तो एकदम मीनिंगलेस था, उसका कोई अर्थ ही नहीं था अगर शादी में पार्टी में कुछ ना हो स्वीट ब्रेड। एंड नो पार्टी और फीस्ट, पार्टी माने तो समझ में आ गया ना, पार्टी और फीस्ट, कोई भोज विदाउट ब्रेड, थोड़ा वर्ड छोड़िए, बिना ब्रेड के तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, लेडी ऑफ द हाउस। अच्छा यहां पे लेडी ऑफ द हाउस बोले, लेकिन यहां पे स्पेशली अगर नाम आएगा तो किसका, मदर, क्या आएगा, मदर। लेडी ऑफ द हाउस, लेडी माने महिलाएं, जो महिला थी कहां की, घर की, मेक सैंडविचेस, क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी ऑन द, अच्छा ओकेशन मतलब क्या, अवसर, अवसर, ओकेशन माने अवसर, किस अवसर पर, डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर के अपन, जब उनकी बेटी, देखो घर की बेटी की शादी होती थी ना, तो उस अवसर पे क्या बनता था, सैंडविच, क्या बनता था, सैंडविच। कोई दिक्कत यहां तक, केक्स एंड बॉल इन हाउस, देखो केक्स को क्या नाम रखा गया यहाँ पे, बॉल इन हाउस, वेर इंपॉर्टेंट इन द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। क्रिसमस तो सभी जानता है, क्रिसमस में सब कोई हम केक ही काटते हैं, क्रिसमस एक पर्व है ना ईसाई लोगों का, तो वो लोग केक ही काटते हैं, ठीक है। वेर इंपॉर्टेंट इन क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल, और भी अब धीरे देखो, अब अदर फेस्टिवल का मतलब और भी दूसरे पर्व में, देखो तुमको हम क्या बोले, धीरे धीरे यूरोप की सभ्यता सबको अपने में लागू कर ही लेता है। अब आजकल हम देख रहे हैं ना, शादी ब्याह होता है ना, उसमें भी सब केक काट रहा है, हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह में केक काटने की क्या जरूरत, चलो बर्थडे था ठीक था, अदर फेस्टिवल में मान लो, शादी में केक की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो, बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स या मनी। अब यहां पे देखो जो बोले ना, कलेक्ट मने मतलब सीधा सीधी कहो, महीना भर तुमको पावरोटी खिलाए और हिसाब करके पैसा तो लेबे करेंगे, जैसे दूध वाला हमारे है ना, तो दूध वाला क्या करता है, महीना भर दूध पिला और हिसाब भेज देगा, इतना तारीख को इतना दूध लिए थे, इतना तारीख को 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, आधा किलो, जो भी, ठीक है। वो कलेक्ट करते थे अपना बिल, पैसा एट द एंड ऑफ द मंथ, कब, महीना के अंत में। एंड दे रिकॉर्डेड देयर अकाउंट्स ऑन द वॉल बाय पेंसिल, रिकॉर्ड कहां रखते थे, दीवार पर, कोची से, पेंसिल से लिखते थे, ठीक है। जैसे हमको लगता है जहां तक जिसके घर में गए ना, दीवार है नहीं, पेंसिल से लिख देते थे +1, नहीं समझे, +1, जय पावरोटी देते गए, मान लो किसी दिन छूट गया तो नहीं लिखेंगे, उसी तरह से वो लोग रिकॉर्ड कर रहे। लास्टली नरेटर सेज दैट बेकिंग वाज द प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेकिंग माने पावरोटी बनाना या बेचना एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस था। प्रॉफिटेबल मतलब एकदम लाभकारी बिजनेस माने व्यापार, एकदम प्रॉफिटेबल माने लाभदायक। अच्छा लाभकारी या लाभदायक दोनों चलेगा, मतलब लाभदायक बिजनेस था फॉर द गोवन पीपल, मतलब गोवा के लोगों के लिए। एंड देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं। स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी, लेकिन भूख यहां पे भूख समझो, नेवर माने कभी नहीं, वो लोग कभी भूखे नहीं मरते थे, मतलब नहीं समझे, गरीबी सब तो ना समझो, सीधा सीधी जो पावरोटी बनाते थे या बेचते थे तो उनको उनके लाइफ में कभी गरीबी नहीं आती थी, कम मस्त लाइफ जिंदगी, देखो लिखा है एंड लिव ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, एकदम खुश मिजाज, और प्रॉस्पेरियस का मतलब बहुत बढ़िया जीवन क्या करते थे। हो गया ये कहानी, क्या हो गया, पूरा खत्म, ठीक है। समरी क्लियर हो गया ना। कोई भी डाउट हो घर पे जाकर के समरी को क्या करोगे, देखोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कल अगला दिन क्या करोगे, पूछोगे, ठीक है। पहले इसका सबका हिंदी लिख लो, क्लास ओवर, चलो लिखो, कुछ लिखना है, सब पावरोटी बेचने वाला, अभी भी कौन आज पहला है, कल तो उसको बेकर बोलना शुरू करो कल से वो क्या करेगा जी, माथा पे वही टोकरी लेगा और झाक झाक जाओ।
तो शॉर्टर देन फुल, लॉन्गर देन हाफ। फुल पॉइंट से छोटा, हाफ पॉइंट से बड़ा। अब इमेजिन कर लो कैसा पॉइंट। आगे बढ़े। ब्रेड जो होते हैं होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस। ब्रेड खाना एक विशेष स्थान होता था गोवन कल्चर, गोवा के कल्चर। स्पेशल माने यहां पे विशेष स्थान, गोवा के कल्चर माने संस्कृति में, ठीक है। सच एज वेडिंग माने बियाह, हाँ, एंड अदर फेस्टिवल, दूसरे पर्व में। फेस्टिवल माने क्या होता है? पर्व। मैरिज वेयर मीनिंगलेस, विदाउट स्वीट ब्रेड्स, जिसको क्या बोला था? बोर। मैरिज, शादी जो था वो तो एकदम मीनिंगलेस था, उसका कोई अर्थ ही नहीं था अगर शादी में, पार्टी में कुछ ना हो स्वीट ब्रेड। एंड नो पार्टी और फीस्ट, पार्टी माने तो समझ में आ गया ना, पार्टी और फीस्ट, कोई भोज विदाउट ब्रेड, थोड़ा वर्ड छोड़िए, बिना ब्रेड के तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। लेडी ऑफ द हाउस, अच्छा यहां पे लेडी ऑफ द हाउस बोले, लेकिन यहां पे स्पेशली अगर नाम आएगा तो किसका? मदर। क्या आएगा? मदर। लेडी ऑफ द हाउस, लेडी माने महिलाएं। जो महिला थी, कहां की? घर की। मेक सैंडविचेस, क्या बनाती थी? सैंडविच बनाती थी। ऑन द, अच्छा ओकेशन मतलब क्या? अवसर। ओकेशन माने अवसर। किस अवसर पर? डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर के अपन, जब उनकी बेटी, देखो घर की बेटी की शादी होती थी ना, तो उस अवसर पे क्या बनता था? सैंडविच। क्या बनता था? सैंडविच। कोई दिक्कत यहां तक? केक्स एंड बॉल इन हाफ, देखो केक्स को क्या नाम रखा गया यहाँ पे? बॉल इन हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। क्रिसमस तो सभी जानता है, क्रिसमस में सब कोई हम केक ही काटते हैं। क्रिसमस एक पर्व है ना ईसाई लोगों का, तो वो लोग केक ही काटते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल। और भी अब देखो, अब अदर फेस्टिवल का मतलब और भी दूसरे पर्व में। देखो हम क्या बोले, धीरे धीरे यूरोप की सभ्यता सबको अपने में लागू कर ही लेता है। अब आजकल हम देख रहे हैं ना, शादी ब्याह होता है ना, उसमें भी सब केक काट रहा है। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि शादी ब्याह में केक काटने की क्या जरूरत? चलो बर्थडे था, ठीक था। अदर फेस्टिवल में मान लो, शादी में केक की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ो। बेकर्स कलेक्टेड देयर बिल्स या मनी। अब यहां पे देखो, जो बोले ना कलेक्ट मने मतलब सीधा सीधी कहो, महीना भर तुमको पावरोटी खिलाए और हिसाब करके पैसा तो लेबे करेंगे। जैसे दूध वाला हमारे है ना, तो दूध वाला क्या करता है? महीना भर दूध पिला और हिसाब भेज देगा। इतना तारीख को इतना दूध लिए थे, इतना तारीख को 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, आधा किलो, जो भी, ठीक है। वो कलेक्ट करते थे अपना बिल, पैसा एट द एंड ऑफ द मंथ। कब? महीना के अंत में। एंड दे रिकॉर्डेड देयर अकाउंट्स ऑन द वॉल बाय पेंसिल। रिकॉर्ड कहां रखते थे? दीवार पर, कोची से? पेंसिल से लिखते थे, ठीक है। जैसे हमको लगता है जहां तक जिसके घर में गए ना, दीवार है नहीं, पेंसिल से लिख देते थे +1। नहीं समझे? +1 जय पावरोटी देते गए। मान लो किसी दिन छूट गया तो नहीं लिखेंगे, उसी तरह से वो लोग रिकॉर्ड कर रहे। लास्टली नरेटर सेज दैट बेकिंग वाज द प्रॉफिटेबल बिजनेस। बेकिंग माने पावरोटी बनाना या बेचना एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस था। प्रॉफिटेबल मतलब एकदम लाभकारी बिजनेस माने व्यापार, एकदम प्रॉफिटेबल माने लाभदायक। अच्छा, लाभकारी या लाभदायक दोनों चलेगा। मतलब लाभदायक बिजनेस था फॉर द गोवन पीपल, मतलब गोवा के लोगों के लिए। एंड देयर फैमिली नेवर स्टार्व्ड, उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं। स्टार्व का मतलब होता है भूखमरी, लेकिन भूख, यहां पे भूख समझो। नेवर माने कभी नहीं, वो लोग कभी भूखे नहीं मरते थे, मतलब नहीं समझे, गरीबी समझो ना, समझो सीधा सीधी। जो पावरोटी बनाते थे या बेचते थे, तो उनको उनके लाइफ में कभी गरीबी नहीं आती थी, एकदम मस्त लाइफ जिंदगी। देखो लिखा है
एंड लिव ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ। एकदम खुश मिजाज, और प्रॉस्पेरियस का मतलब बहुत बढ़िया जीवन क्या करते थे। हो गया ये कहानी, क्या हो गया, पूरा खत्म। ठीक है, समरी क्लियर हो गया ना। कोई भी डाउट हो घर पे जाकर के समरी को क्या करोगे, देखोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कल अगला दिन क्या करोगे, पूछोगे। ठीक है, पहले इसका सबका हिंदी लिख लो। क्लास ओवर। चलो लिखो, कुछ लिखना है।